हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेमिस क्लासेस। आज हम अपना जो नया टॉपिक जो लेकर के आए हैं, अपन ने जैसे प्रीवियस क्लास में बात की थी, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारे पास 9th चैप्टर जो हमारे पास है प्रकाश, या जिसको अपन बोलते हैं लाइट। ये वाला चैप्टर आज अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा पहले तो लाइट या प्रकाश के बारे में कि लाइट या प्रकाश क्या होती है। देखो, इस वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं या है और वो हमें दिखाई देती है, तो वो चीज हमें जो दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है बेटा? लाइट या प्रकाश की वजह से। तो कोई भी चीज जो हमारे को दिखाई देती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे को दिखाई देता है, वो चीज हमारे को किसकी वजह से दिखाई देती है बेटा? प्रकाश या लाइट से हमारे को दिखाई देता है। तो यह अपन सीधी सी बात कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हमारे को देखना है तो उसके लिए हमारे को प्रकाश या लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गया बेटा? बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश मैंने कहा प्रकाश जो है बेटा, बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या बेटा? ऊर्जा का एक रूप है, इसको अपन बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। क्या बोलते बेटा? प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी इसको अपन कहते हैं। तो प्रकाश हमारे पास एक एनर्जी का ही क्या है? फॉर्म है, ठीक है। तो प्रकाश हमारे पास एक ऊर्जा का क्या है बेटा? रूप है। मतलब एक प्रकार की अपन कह सकते हैं प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा है हमारे पास, ठीक है। देखो, हमारे पास अपन जानते हैं बेटा कि ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वो हमारे पास कौन है बेटा? सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है बेटा? सूर्य। समझ में आ गया बेटा? तो प्रकाश जो है वो हमारे पास ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। मतलब एक प्रकाश की हमारे पास एनर्जी है। प्रकाश हमारे पास एक प्रकार की एनर्जी, और एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास है वो कौन है बेटा? सूर्य। समझ में आया? तो सूर्य हमारे पास एनर्जी का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास कि प्रकाश को, जिसमें मैंने कहा ना, वस्तु हमारे को क्या करती है? दिखाई देती है। वस्तुएं दिखाई देती है, तो प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं बेटा? देख पाते हैं। या कह सकते हैं सिर्फ वस्तुओं को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए हमारे को लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। अंधेरे में हमारे को कोई चीज नजर नहीं आएगी। समझ में आ गया? तो लाइट हमारे पास रिक्वायर है किसको देखने के लिए? ऑब्जेक्ट्स को या वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। अब देखो, हमारे को बात करते हैं हमारे पास विभिन्न प्रकार के जैसे कलर हमारे को दिखाई देते हैं। समझ में आए? रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, ग्रे, इस तरीके से हमारे को बहुत सारे कलर जो है दिखाई देते हैं। समझ में क्या? विभिन्न प्रकार के हमारे को रोज अपन ऑब्जेक्ट देखते हैं, अलग अलग कलर के हमारे को दिखाई देते हैं। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे को किस कलर का दिखाई देगा वो हमारे डिपेंड करता है कि हमारी जो आईज पर, जो रेटिना पर जो लाइट जा रही है, वो लाइट, उस लाइट को हमारी आंखें किस कलर की लाइट को जो है वापस क्या कर रही है बेटा? रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब परावर्तित कर रही है। तो हमारी आंखें जिस रंग के लाइट को वापस क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित कर देती है, उसी रंग की हमारे को क्या नजर आती है? वस्तु नजर आती है। प्रकाश हमारी आंखों में गया, और जिस रंग के लाइट को या जिस रंग की लाइट को जो है अपन वापस क्या कर दे? परावर्तित कर दे, हमारी आंखें वापस परावर्तित कर दे, वही रंग की हमारे को क्या करेंगे बेटा? वस्तु दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हमारे पास दो कंडीशन आती है, ब्लैक और व्हाइट। कि हमारे को ब्लैक वस्तु, जो कोई भी अगर हमारे ब्लैक कलर नजर आ रहा है सामने, तो क्यों नजर आ रहा है? फिर बात करेंगे अपन कि सफेद अगर हमारे को कोई चीज दिखाई दे रही है तो हमारे को वो क्यों दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं बेटा इसकी कि कोई भी वस्तु हमारे को ब्लैक कब दिखाई देगी? यदि प्रकाश इस सारे किरणों का क्या कर लिया जाए? अवशोषण कर लिया जाए। अगर सभी रंग की किरणों को क्या कर लिया जाए? अवशोषित कर लिया जाए, तो वस्तु काली दिखाई देगी। तो वस्तु हमारे कैसे दिखाई देगी बेटा? काली दिखाई देगी। यदि हमारे पास आंखों पर लाइट आके गिर रही है और उन सभी रंगों की लाइट को अपन ने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, तो हमारे को वस्तु कैसे नजर आएगी बेटा? काले नजर आएगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास ऐसी होती है कि यदि अपन सारे रंगों की लाइट को या प्रकाश को वापस क्या कर दे? परावर्तित कर दे,
सभी रंगों के प्रकाश को क्या कर दे, वापस क्या कर दिया जाए, परावर्तित कर दिया जाए, तो वस्तु हमारे को कैसे दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। सभी रंगों की किरणों को पर अवशोषित कर लिया तो काली दिखाई देगी, सभी रंगों की किरणों को वापस क्या कर दिया अपन ने, परावर्तित कर दिया, तो हमारे को वस्तु कैसे नजर आएगी, सफेद नजर आएगी। ठीक है, तो अपन सीधे से कह सकते हैं यदि प्रकाश के सभी रंगों की किरणों को परावर्तित कर दिया जाए तो वस्तु सफेद दिखाई देगी। तो वस्तु कैसे दिखाई देगी बेटा, सफेद दिखाई दे। तो यदि प्रकाश की सारी किरणों को अवशोषित कर लिया जाए, सारे रंग की किरणों को क्या कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए, तो वस्तु हमारे को कैसे दिखाई देगी, काली। और यदि प्रकाश के सभी रंगों की किरणों को क्या कर दिया जाए, परावर्तित कर दिया जाए वापस से, तो हमारे वस्तु कैसे दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। बाकी रंगों की मैंने बात की कि जिस रंग को वापस परावर्तित किया जाएगा उसी रंग की हमारे को वस्तु दिखाई देगी। जैसे मान लो हमारे आंखों पर लाइट आके गिरी, हमने रेड कलर को वापस क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, तो हमारे को वस्तु कैसे नजर आएगी, लाल। अर्थात अगर आपको कोई चीज लाल नजर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आंखें लाल कलर के रंगों को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। समझ में आ गया। तो जिस रंग की किरणों को परावर्तित किया जाएगा हमारे को वस्तु वैसी ही नजर आएगी। लेकिन काले और सफेद के लिए हमारे पास अलग कंडीशंस होती है। यदि सारे किरणों के या सारे रंगों को अवशोषित कर लिया जाए तो हमारे पास वस्तु काली दिखाई देगी, और सभी रंगों को वापस क्या कर दिया जाए, परावर्तित कर दिया जाए, तो हमारे पास वस्तु कैसे दिखाई देगी बेटा, सफेद दिखाई देगी। दोनों कंडीशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझना, ये दोनों चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। काली और सफेद के लिए हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि वस्तु हमारे को काली कब दिखाई देगी और वस्तु हमारे को सफेद कब दिखाई देगी। तो दोनों हमारे को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रकाश है। प्रकाश का एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का रूप है, जो एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे को क्या होना है, सूर्य का। सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे को किससे मिलती है बेटा, सूर्य से मिलती है। आप देखेंगे जब दिन में सूर्य होता है तो हमारे पास लाइट होती है, नहीं होती चारों तरफ, ठीक है। तो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य। और लाइट की वजह से हमारे को वस्तु दिखाई दे पाती है। अब वस्तु दिखाई कैसे देगी, ये मैंने आपको कंडीशन यहाँ बता दी। किस रंग की दिखाई देगी वो अपन कंडीशन पढ़ चुके हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रकाश है उसका एक सिद्धांत हमारे को दिया गया था कि प्रकाश जो है वो 2 तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है डी ब्रोगली। क्या कहते हैं बेटा, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने जो है हमारे पास प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे बेटा, सिद्धांत पढ़ेंगे। डी ब्रोगली का द्वैतवाद सिद्धांत की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो द्वैत मतलब है 2, जो मतलब क्या होगा बेटा, 2। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है वो हमारे पास 2 तरीके से व्यवहार करता है। ये हमारे को बताने का प्रयास किया गया डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार। अर्थात प्रकाश का तरंग है, प्रकाश का तरंग का कण दोनों रूप में व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश का जो तरंग का जो कण है वो दोनों रूप में हमारे पास क्या करेगा बेटा, व्यवहार करेगा। अर्थात हमारे पास जो प्रकाश का जो कण आएगा या तरंग जो हमारे पास आएगा वो फोटोन तरंग के रूप में भी व्यवहार करेगा और कण के रूप में व्यवहार करेगा। अर्थात फोटोन तरंग के रूप में भी व्यवहार करेगा वह कण के रूप में। दोनों तरीके से हमारे पास प्रकाश जो है वो अपनी प्रकृति शो करेगा। अर्थात प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है। प्रकाश का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश का फोटोन के रूप में भी हमारे पास आता है या फिर कण के रूप में भी आता है, पैकेट्स की फॉर्म में भी हमारे पास आ सकता है या फिर कण के रूप में भी हमारे पास प्रकाश आ सकता है। तो प्रकाश के नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है। तो लाइट हमारे पास ड्यूअल नेचर की होती है, दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। दोहरी प्रकृति कैसे होती है बेटा, फोटोन तरंग के रूप में भी हो सकता है, तो कण की फॉर्म में, पैकेट से बंडल्स की फॉर्म में भी हमारे पास
हो सकता है पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हमारे पास जो है लाइट आ सकती है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं हमारे पास जो वर्तमान में जो ये है, जो डी ब्रोगली का द्वैतवाद सिद्धांत है, इसको क्वांटम यांत्रिकी पैकेट के रूप में दर्शाया जाता है। तो वर्तमान के सिद्धांत को, वर्तमान में इस सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी पैकेट के रूप में दर्शाया जाता है, रूप में दर्शाया जाता है। तो मैंने कहा ना कि हमारे पास जो लाइट होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस आज अपन जो है इसी सिद्धांत को अपन किस फॉर्म में पढ़ते हैं बेटा? क्वांटम यांत्रिकी पैकेट सिद्धांत के रूप में इसको पढ़ते हैं। तो वर्तमान में इस सिद्धांत को अपन क्या कहेंगे बेटा? क्वांटम यांत्रिक पैकेट सिद्धांत इसको कहा जाता है, जो किसके द्वारा दिया? डी ब्रोगली साइंटिस्ट के द्वारा हमारे पास दिया गया। अब बात करते हैं कि प्रकाश के तरंग स्वरूप से जो है प्रकाश के व्यतिकरण की, प्रकाश के विवर्तन की और प्रकाश के कण स्वरूप की जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव से, किससे? प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्रकाश का जो द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं होंगी उनकी व्याख्या इनसे आसानी से की जा सकती है। मैंने क्या कहा कि प्रकाश के इस तरंग स्वरूप से हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश की जो अन्य क्रिया है, कण स्वरूप से जो है प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव होगा उस विद्युत प्रभाव के द्रव्य से अन्योन्य क्रिया की भी क्या की जा सकती है? व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ये अपन 11th क्लास में अपन पढ़ेंगे। समझ में आ गया? हमारे पास 10th में इसका कोई विवरण नहीं है, तो हमारे 10th के सिलेबस में कोई विवरण नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको याद रखने के लिए मैंने वो चीज समझा दी है कि प्रकाश के अन्योन्य क्रिया की अपन क्या कह सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं इसी तरंग स्वरूप से। ठीक है, जो व्यतिकरण, विवर्तन या कण स्वरूप में हमारे पास होता है। ठीक है, इस तरंग स्वरूप से अपन इनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होगा डी ब्रोगली सिद्धांत। ठीक है, यहां से प्रश्न आता बेटा डी ब्रोगली सिद्धांत क्या है? डी ब्रोगली सिद्धांत ये इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है वो दो ही प्रगति प्रदर्शित करता है, मतलब दो तरीके से हमारे पास ड्यूअल नेचर दर्शाता है हमारा लाइट। ठीक है, फोटोन के रूप में और कण के रूप में हमारे पास इस तरीके से लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा? डी ब्रोगली का द्वैतवाद सिद्धांत, जिसको वर्तमान क्वांटम यांत्रिकी पैकेट सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने क्या कहा बेटा? हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए हमारे पास लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, गुजर रही है, तो इसे अपन कहेंगे पारदर्शी माध्यम, और किसी माध्यम से अगर नहीं गुजर रही है तो उसे कहेंगे बेटा अपारदर्शी माध्यम। किसी भी चीज से अगर लाइट पास आउट हो रही है, गुजर रही है, तो उसे आप कहेंगे पारदर्शी माध्यम, मतलब प्रकाश आर पार हो रहा है, पारदर्शी हो गया ना? पार जा सकता है प्रकाश, किसी भी वस्तु के अगर जिसके पार जा सकता है वो पारदर्शी हो गया, जिसके पार नहीं जा सकता उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। तो जब हमारे पास प्रकाश जो है वो अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, मैंने कहा क्या कि जब हमारे पास प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो उसके पीछे जो दीवार होती है या फिर कोई पर्दा होता है, कोई भी चीज पर्दा मतलब ये नहीं कि हमने घरों में जो पर्दे लगा तो उसी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी दीवार या किसी पर्दे पर जो चीज बनती है उस चीज को अपन कहते हैं बेटा छाया। तो देखो छाया बनने का कारण हमारे से पूछा जाता है, या छाया किससे कहते हैं? दोनों कारण हमारे से पूछा जाता है, तो अपन बात करेंगे किसकी बेटा? छाया की। किसकी बात करेंगे बेटा? छाया की। ठीक है, देखो किसी भी, या अपन कह सकते हैं प्रकाश के अपारदर्शी माध्यम से, प्रकाश के अपारदर्शी माध्यम से टकराने पर, मैंने कहा अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, तो प्रकाश के अपारदर्शी माध्यम से टकराने पर दीवार या पर्दे पर, दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा?
छाया कहते हैं। तो प्रकाश के अपारदर्शी माध्यम से टकराने पर दीवार या पर्दे पर जो आकृति हमारे को दिखाई देती है, मैंने क्या कहा बेटा, दीवार या पर्दा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन रास्ते में जा रहे हैं, हमारी छाया बनती है सड़क पर, किस बनती है बेटा, सड़क पर। तो सड़क पर हमारे पास क्या हो गया, पर्दा, यानी कि जो अपन घरों में जो अपन पर्दा लगाते हैं उसी के बाद जो वहीं पर छाया बनेगी। नहीं बेटा, हमारे पास जो वस्तु जिस पर हमारी छाया बन रही है वो हमारा दीवार क्या है, पर्दा है। समझ में आएगा, अगर हमारी सड़क पे छाया बन रही है इसका मतलब सड़क हमारा क्या है, पर्दा। समझ में आएगा बेटा, ये इसका मतलब ये नहीं कि जो घरों में पर्दा लगेगा तो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रकाश के माध्यम में प्रकाश के माध्यम में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, किस बात है, छाया बनने का कारण अगर हमारे से पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं कि यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु क्या कर दी जाए, रख दी जाए, तो दीवार या पर्दे पर या उसके पीछे जो है वो एक आकृति बनेगी, उस आकृति को अपन क्या कहेंगे, छाया। ठीक है, तो छाया की डेफिनेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, प्लस छाया बनने का कारण मैंने आपको कहा ना, यदि प्रकाश के माध्यम में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे अपन क्या कहेंगे, छाया। तो छाया बनने का कारण पूछे जाए, छाया की परिभाषा हमारे से पूछे हमारे पास हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो प्रकाश के अपारदर्शी माध्यम से टकराने पर दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि सर प्रकाश के माध्यम में या प्रकाश के मार्ग में प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, छाया कहेंगे। समझ में आएगा बेटा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे को आता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन। अपन अब प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश में हमारे पास दो प्रकार की घटनाएं होती है, तो परावर्तन, दूसरा होता है हमारे पास अपवर्तन। ठीक है, तो अपन फर्स्ट बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन, और यहाँ से अब हमारे पास चैप्टर की जो मेन चीजें हैं वो शुरू होती हैं। तो यहाँ से अब आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेनली पर्सन बनना शुरू होते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ा था तो एक या आधे नंबर का हमारे से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अब जो अपन जो चैप्टर की जो चीज शुरू कर रहे हैं यहाँ से अब हमारे पास 5 से 6 नंबर के प्रश्न आने की संभावना होती है। तो अब आगे का जो भी आपके पास पैटर्न रहेगा वो चैप्टर का वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसमें हमारे पास फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास बेटा कौन है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलेगा, अब वो माध्यम हमारे पास होता है दो तरीके के। अब एक चीज को अपन समझते चलेंगे कि माध्यम क्या होता है। माध्यम हमारे पास एक होता है सघन माध्यम और एक हमारे पास होता है विरल माध्यम। तो माध्यम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ध्यान दे। एक हमारे पास बेटा सघन माध्यम और एक हमारे पास बेटा विरल माध्यम। तो हमारे पास माध्यम कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। हालांकि विरल माध्यम का अभी अपन देखेंगे तो रोल मैंने रोल जो हमारे पास दोनों माध्यमों का एक साथ जो कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास आएगा अपवर्तन में। फिलहाल हमारे पास देखो एक ही माध्यम का रोल चल रहा है, जैसे वो सघन में हो जैसे वो विरल में, क्योंकि हमारे पास वो डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चल रही, चाहे वो सघन माध्यम से हो चाहे वो विरल माध्यम से हो, किसी माध्यम से भाई
किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए। तो एक ही माध्यम का कि सघन माध्यम से तो वापस सघन माध्यम में चलेगी, विरल माध्यम से तो वापस किस माध्यम में चलेगी, विरल माध्यम। लेकिन दोनों माध्यमों का जो कंबाइन रोल जो आएगा वो हमारे पास आएगा बेटा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। ठीक है, तो फिलहाल अपन समझ लेते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ देखेंगे। ठीक, तो सघन माध्यम उसे कहेंगे जब जिसमें कण क्या हो, पास पास हो, इसमें कण क्या हो, पास पास हो, उस माध्यम को अपन क्या कहेंगे बेटा, सघन माध्यम। ठीक है, तो कण अगर बहुत ज्यादा पास पास है, सॉरी, कण पास पास हो तो इस माध्यम को अपन क्या कहेंगे, सघन माध्यम। और अगर कण क्या हो, दूर दूर, तो इस माध्यम को अपन क्या कहेंगे बेटा, विरल माध्यम। अगर मैं तीन चीजें लिख रहा हूं, एक में लिख रहा हूं बेटा वायु, एक में लिख रहा हूं जल, और एक में लिख रहा हूं बेटा कांच। मैं तीन माध्यम लिख रहा हूं, एक वायु माध्यम है, एक मेरे पास जल का माध्यम और एक मेरे पास कांच का माध्यम है, तीन माध्यम है। तो देखो वायु हमारे पास, वायु में कण क्या होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं। वायु में हमारे पास कण क्या होते हैं बेटा, दूर दूर। तो आप कह सकते हैं कि जो वायु है, वायु हमारे पास कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अगर मैं वायु और जल के अंदर, इसके अंदर बेटा वायु और जल के अंदर देखना चाहूं तो वायु मेरे पास कौन सा माध्यम हो जाएगा बेटा, विरल माध्यम, और जो जल होगा वो मेरे पास होगा बेटा सघन माध्यम। मैं अभी दो में तुलना कर रहा हूं, वायु और जल के अंदर मैं अगर तुलना करना चाहूं तो मेरे पास जो जल होगा, तो जल के कण वायु की तुलना में क्या होंगे, पास पास होंगे। समझ में आ गया, जल के कण वायु की तुलना में हमारे पास क्या होंगे बेटा, पास पास होंगे। तो कण पास पास है, उस माध्यम को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सघन माध्यम। और कण दूर दूर हो तो उस माध्यम को अपन क्या कहेंगे बेटा, विरल माध्यम। तो फिलहाल अपन दो माध्यमों की बात की, किसकी बेटा, वायु और जल की। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है, क्योंकि वायु की तुलना में जल के कण ज्यादा पास होते हैं। तो जिनके कण पास हो सकते क्या कहेंगे, सघन माध्यम। लेकिन अगर अब अपन बात करें यहां बेटा किसकी, जल और कांच। अब मैं दो माध्यमों की बात कर रहा हूं, जल और कांच। तो अब बताओ हमारे पास फटाफट से देखें कि जल और कांच में कौन विरल होगा और कौन सघन होगा। सोचिए बेटा, दिमाग लगाइए फटाफट से। ठीक है, तो देखो अब मैं बात कर रहा हूं बेटा जल की और कांच की। तो जल हमारे पास क्या है, द्रव, और कांच हमारे पास क्या है, ठोस। तो आप पढ़ चुके हो बेटा, आपने 8th में 9th में पढ़ा होगा कि जो द्रव होता है उसके कण ठोस की तुलना में दूर होते हैं, या कहें तो ठोस के कण बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पास होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि सर कांच हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ सघन माध्यम रहेगा, और जल जो मेरा है यहाँ क्या रहेगा, विरल। देखो यहाँ मेरे पास जो है जल सघन माध्यम का काम कर रहा था, जब मैं कौन सा दो मीडियम ले रहा हूँ, वायु और जल। वायु की तुलना में इसके कण क्या है, पास है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो जल हमारे पास सघन का काम करेगा और वायु हमारे पास विरल का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बात करें किसकी, जल और कांच की। तो जल और कांच में अगर देखेंगे तो कांच हमारे पास कौन सा माध्यम रहेगा, सघन। ठोस और ठोस के कण जो है वो काफी ज्यादा होते हैं पास। तो इसकी तुलना में इसके कण दूर है, द्रव के कण ठोस की तुलना में थोड़े से क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो जिनके थोड़े से दूर होंगे वो विरल हो गया, कांच का हो गया सघन। ठीक है, तो ये हमारे पास माध्यम थोड़ा दो तरीके के, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसमें कण क्या हो, पास पास, और विरल माध्यम जिसमें कण क्या हो, दूर दूर। ठीक है, मैंने आपको तीन एग्जांपल देने के आपको समझा दिए हैं। ठीक है, कौन सघन होगा, कौन विरल होगा। ठीक है, लेकिन आपको इनमें पता लगाना है इन दो के बीच में आप तुलना कर रहे हैं। ठीक है, जिन दो की तुलना करेंगे उसमें देखना है कि किसके कण पास है, किसके कण दूर है। जिसके कण दूर है वो सघन है, सॉरी विरल है, जिसके कण पास में से सघन माध्यम बने कहेंगे। ठीक है, जब अपना देखना जल एक बार सघन का काम कर रहा है, एक बार विरल का काम कर रहा है। तो हमारे पास होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश का किसी एक माध्यम से जगह किसी चिकनी या सतह या परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इसके कहेंगे बेटा घटना को प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं जिसकी परावर्तक पृष्ठ। अब हमारे पास क्या बेटा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में बात करूं डायग्राम से अपन इसको समझते हैं। ये मैंने इसकी जो एक सरफेस, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया। एक सरफेस को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश। तो ध्यान दो, जो सरफेस मैंने पॉलिश की है उसकी जो जस्ट विपरीत दिशा जो है, विपरीत साइड अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास किसका काम करेगी, परावर्तक
पृष्ठ का। तो मतलब नीचे वाली जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे पास क्या की हुई है, पॉलिश, और ये मेरे पास ऊपर वाली है वो मेरे पास किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। समझ में आ गया। तो जो सरफेस हमने पॉलिश की रखी है उसकी विपरीत साइड हमारे पास किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का। तो अब समझ में आ गया तो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समझ में आ गया। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ पर कोई भी किरण जो आपतित हो रही है वो टकराकर वापस, अगर जिस माध्यम से आ रही है टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे बेटा, प्रकाश का परावर्तन अपन कहेंगे। ठीक है, कल इसको अपन जो है प्रकाश के परावर्तन को फुल डिटेल में अपन इसको देखेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं है तो अपना कमेंट सेक्शन में डाल। ठीक है बेटा।